नारद जी संत हैं और संतन के दर्शन यूं ही ना है जाए। बहुत बड़ी कृपा है वे वारी हुए तब संतों के दर्शन होते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं भैया, चाणक्य की नीति भी कह रही है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूत साधव काले न फलते तीर्थ संग साधु समागम। आप 7 दिन की कथा श्रवण कर लो और संत के दर्शन कर लो, बस बराबर है। संतों के दर्शन करने मात्र से ही कल्याण है। क्योंकि विभीषण ने जो बात कही थी कि हनुमान जी, जब हनुमान जी मिले थे, ये वहीं की चौपाई है, अब मोय भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी अब मोय विश्वास है गो कि अब राम जी की कृपा मेरे ऊपर हाँ बरसने वाली है, होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब मोय हनुमान जी के दर्शन है गए। अब ध्रुव जी का कल्याण होने वाला है तो नारद जी तुरंत आ गए। तो नारद जी ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? तो भक्त ध्रुव तोतली माड़ी से कह रहे हैं, बाबा मैं भगवान को भजन करवे जा रहा हूं। तुम्हारे दर्शन हैगे तो मेरे कल्याण हैगो। क्योंकि साधु दर्शन महाफल कोट यज्ञ फल लेह। साधु दर्शन महाफल, दर्शन करने मात्र से ही महाफल मिलता है। साधु दर्शन महाफल कोट यज्ञ फल लेह। और एक मंदिर को कहा पड़ी नगर शुद्ध कर लेह। संत जिस नगर में आ जाते हैं, एक मंदिर को कहा पड़ी पूरा नगर शुद्ध पवित्र हो जाता है। नारद जी मेरो कल्याण है जागो बाबा, और मैं जंगल में जा रहा हूं, मैं तपस्या करूंगा। तो नारद जी ने खूब डराया धमकाया कि वहां शेर मिलेंगे, चीता मिलेंगे, तुझे मार देंगे, तुझे खा जाएंगे, तू वहां मत जा। पर भक्त ध्रुव नहीं माने। तुमने अपना कोई गुरु बनाया तो बाबा गुरु तो नहीं बनायो पर तुम ही बन जाओ। तो उन्होंने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। उन्होंने मंत्र दिया। 2 मिनट इस मंत्र का हम उच्चारण कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सब गाइए। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मंत्र दे दिया और कह दिया, लाला तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम। यमुना जी के पास में एक मधुवन नाम का बड़ा सुंदर वन है, तुम वहां चले जाना, वहां तपस्या करना बैठकर। तो आज उनके कहने पर चले गए। मधुवन में जाकर के उन्होंने तपस्या करी, और ऐसे ही तपस्या नहीं करी, जल पीकर अन्न त्याग दिया।
फल त्याग दिया, पत्ते खा खा करके तपस्या की, पत्ते भी छोड़ दिए। अब तो सिर्फ वायु का सेवन करते हैं, हवा का, वायु का सेवन करते हैं। और अब तो वायु का भी परित्याग कर दिया और 5 महीना में एक पैर से खड़े हो गए और हाथ जोड़ के भगवान नारायण को पुकारने लगे। तो सभी देवता भयभीत हो गए कि कोई भक्त तुम्हारा और तपस्या कर रहा है और उस तपस्या के फल से हमारा सिंहासन हिल रहा है। तो भगवान नारायण की स्तुति करने लगे सभी देवता कि प्रभु तुम वहां चले जाओ और वह वरदान दे आओ, नहीं हमारा सिंहासन हिलवो बंद ना कर लो। नेवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचर्याखिल सत्वात्मन विदेह तन्नो ब्रजनाद्य मोक्ष प्राप्ताम वयम त्वाम शरणम शरणम। भक्त ध्रुव इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। भगवान नारायण और भक्त ध्रुव के सामने आकर के बोले, वत्स आंखें खोलो और वरदान मांगो। भक्त ध्रुव ने नेत्र तो खोल के देख लिया, उन्हें प्रणाम भी कर लिया, परंतु बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हैं क्यों? क्योंकि सोई जानहि जेह देह जनाई, सोई जानहि जेह देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। प्रभु तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई। बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी के बिना भैया चलने फिरने की तो बात दूर की, हम बोल भी नहीं सकते। तब भगवान ने वेदमय शंख और ध्रुव की बाड़ी से लगाया, मुख से लगाया। भक्त ध्रुव बोलने लगे, अब तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं बाबा। मेरी मैया ने कही कि तपस्या करना, मैंने तपस्या करी। अन्यों कही कि गोद में जाके बैठ जाइयो, तो बाबा मुझे पे गोद में बैठे। आहा, गोद में बैठ गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बंधुओं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही साधु संत गाते हैं, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।